हेलो डियर वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश कोट रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है 23 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपको मैसेज या गाइडेंस देंगे। फिर देखेंगे कि ओवरऑल ये सप्ताह कैसा रहेगा, और लास्ट में आपका जो भी एक क्वेश्चन होगा एंजल जी आपके एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो मोनोलॉजी के कार्ड हैं वो आपके लिए इस सप्ताह के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं राइट नाउ। वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एंड जो है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, एंड बॉटम ऑफ द डेक डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो भी आपका पास्ट बीता है, जो भी आपका समय बीत चुका है, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। उसको होल्ड करके मत रखिए, उसको जाने दीजिए। अपने जो है फ्यूचर को या प्रेजेंट को उस पर हावी मत होने दीजिए। यानी कि जो नेगेटिविटी थी या जो परेशानियां थी या जो दिक्कतें थी जो आपकी पास्ट में थी उनको पास्ट में ही रहने दीजिए। उन्हें अपने प्रेजेंट पर हावी मत होने दीजिए, उन्हें ख़त्म कीजिए उन चीज़ों को, और अच्छी पॉजिटिविटी अपने अंदर लाइए। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज, यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जो आपका टफ समय चल रहा था, जो मुश्किल घड़ी आपकी चली हुई थी, वो अभी ख़त्म होने वाली है। वो ख़त्म होने के कगार पर है। आपकी एक अच्छी जर्नी शुरू होगी, एक अच्छी शुरुआत होगी। ये न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपके जो अगर आप रिलेशनशिप में हैं, शादी करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी अभी नई नई आपकी शादी हुई है, तो आपका जो है रोमांटिक पीरियड आने वाला है। आपके रिश्ते काफ़ी खुशहाल होंगे। आप एक दूसरे से काफ़ी अच्छा समय एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं। काफ़ी खुशियां आपकी लाइफ में आ सकती हैं। और अगर बहुत दिनों से परेशानियां चल रही थी आपके रिलेशन में, आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, काफ़ी लंबा समय आपकी शादी को गया, तो वहाँ आपके रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। जो परेशानी दुख तकलीफ रिलेशनशिप में परेशानियां चल रही थी, अनबन बनी हुई थी, तो वहाँ आपके रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। और यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इम्पॉसिबल हो सकती हैं, जो हम नहीं सोचते वो हो जाता है, जो नहीं सोच रहे वो भी हो जाता है। तो यकीन करना पड़ेगा। कुछ अपने कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान नहीं सोच पाता और हो जाता है। तो कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती कि इंसान उन्हें अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ा सके या घटा सके। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। देख लेते हैं ओवरऑल ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा वर्गो पर्सन के लिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए कि वर्गो राशि वालों के लिए ओवरऑल ये सप्ताह कैसा रह सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेट 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक। सॉरी कार्ड्स उल्टे सीधे हो गए हैं, तो देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। ये तो नहीं हो सकता, कार्ड उल्टे सीधे हो गए हैं, तो जाने दीजिए उसको प्लीज़। तो यहाँ जो है अपने रिश्ते में एक पहले लव लाइफ की लेते हैं कि अपने रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के लिए आपको फिलहाल इस रिश्ते से लेट गो करना पड़ेगा। अभी इस रिश्ते से बाहर जाने की ज़रूरत है, या फिर कह सकते हैं कि आप इस रिश्ते से अभी बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि आप
क्योंकि इस रिश्ते में आप अभी भी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। आपको उन रिश्तों में सुधार लाने के लिए आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप लगातार इस रिश्ते में रहे तो पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं, स्ट्रेस बढ़ सकता है, एंजाइटी बढ़ सकती है। इसलिए आपको लग रहा है कि फिलहाल के लिए आपको इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, कुछ समय अकेले में बिताना चाहिए ताकि आप अकेले में खुद से बातें कर सकें और इस परेशानी से, इस दुविधा से निकल सकें। आप चाहते हैं कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, योगा एक्सरसाइज करेंगे तो जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम हो वो खत्म होंगी, एंजाइटी, स्ट्रेस खत्म होगा और अपने अंदर पॉजिटिविटी आएगी और नए सिरे से अपने एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार आएगा। और जो क्योंकि आपको बार बार महसूस हो रहा है कि रिश्ता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से खराब हुआ है। जो हो सकता है कि कुछ अड़चन, बाधाएं, दिक्कतें आ रही है तो वहाँ आपको लग रहा है कि रिश्ता, चीज़ें एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से खराब हुई है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि भले ही उन्होंने कितने ही दुख तकलीफ दिए हो, कितना ही परेशानी से आप जूझ रहे हैं, अभी भी आप अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, चोट लगी हुई है आपकी आत्मा को, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। टाइम लग सकता है, लेकिन वक्त लग सकता है, लेकिन आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे तो धीरे धीरे करके जो है चीज़ें सही हो सकती हैं और रिश्ते में सुधार हो सकता है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, फिर से हो सकता है। और अगर आपके जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के लिए देखते हैं तो वहाँ भी आपके पास सभी सोर्सेज हैं, सभी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी के साथ आप काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ आपको धोखा मिला है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, तो या फिर वहाँ आपको लॉसेस हो रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आप उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको लग रहा है कि नए सिरे से अगर आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, उसको एक मौका और देंगे तो धीरे धीरे करके आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में या आपकी उन चीज़ों में सुधार आ सकता है। लेकिन फिलहाल आप क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स रहे, कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद हुआ हो कि आप अगर इस जॉब पर बने रहे या इस बिजनेस में रहे तो फायदे की जगह आपको नुकसान हो सकता है। तो लेकिन अगर आप पॉजिटिवली समय देंगे, वक्त देंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो भी परेशानी हुई है वो दोनों के साथ हुई है, तो धीरे धीरे करके उनमें सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन उसमें आपको समय देना होगा, वक्त देना होगा। जो चीज़ें नुकसान में जा चुकी हैं, धीरे धीरे करके उन चीज़ों में आपको फायदा होता नजर आएगा। लेकिन अभी आपको रुकना है, सही समय का वेट और इंतजार करना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ों में सुधार हो सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी, आपका जो भी क्वेश्चन होगा एंजल जी आंसर देंगे। तो प्लीज़ आपका जो भी क्वेश्चन है 3 बार अपने क्वेश्चन को अपने मन में दोहराइए और धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने क्वेश्चन को 3 बार अपने मन में दोहराइए। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके जो है अपनी आंखें खोलिए। जो भी आपका सवाल है एंजल जी आपका आंसर दे रहे हैं। आपका सवाल का जवाब रेडी है। बिग हैप्पी चेंजेस नाउ, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड बॉटम ऑफ द डेक, यस डेफिनेटली। तो यूनिवर्स जी बता रहे हैं कि जो अभी जिस सवाल का जवाब आप यस में चाह रहे हैं, अभी उसके लिए नो है। अभी समय ठीक नहीं है, या फिर आपका जो भी काम है, जो भी डिजायर है वो पूरे नहीं होंगे। फिलहाल अभी आपको थोड़ा सा धीरे धीरे करके चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा। डेफिनेटली यूनिवर्स यस में ये आपका जो जवाब है वो कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय और वक्त लगेगा। आपकी हेल्थ में धीरे धीरे करके हो सकता है कि आप फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली परेशान हैं, किसी चीज़ में भी दुखी हैं, या तो फिजिकली या तो मेंटली, या फिर पैसे को लेकर या फिर लव लाइफ को लेकर। तो धीरे धीरे करके उनमें इम्प्रूव होगा, उनमें आपको सुधार देखने को मिलेगा और धीरे धीरे करके आपको अचानक से कुछ ऐसा होगा कि बहुत बड़े
हैप्पी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी एक अचानक से कुछ खुशियां आपकी, जो लंबे से आपका वेट और इंतजार आपको हो रहा है, तो वहाँ अचानक से कुछ ऐसा होगा कि बहुत बड़े हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, खुशियां आएंगी। और आपका जो सवाल 9 में है, जो आपका काम नहीं बन पा रहा है, जहां आप परेशान और दुखी हैं, तो धीरे धीरे करके वही चीज़ आपकी यस में कन्वर्ट होगी। यस, आपका काम बनेगा, चीज़ों में सुधार होगा, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है। लेकिन अभी आप जिस चीज़ के लिए परेशान या दुखी हैं, उसमें थोड़ा सा आपको धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। और कुछ ऐसा होगा कि आपको अचानक से कुछ अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, और डेफिनेटली जो नो है आपके लिए, वो यस में कन्वर्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के लिए। तो अगर आपके साथ मैच करता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं, हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।